हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। तो ऐसी वीडियो जहाँ पर काम करते हुए या मैं अपने पौधों में जब काम करती हूँ वो जब शेयर करती हूँ तो उसका जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आपको भी पता लगे। और दोस्तों बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किसी प्रॉपर प्लांट के साथ नहीं भी बताई जाती या गार्डन पूरे वर्क के साथ नहीं बताई जा सकती, लेकिन जब करते हैं तो याद आ जाती हैं। तो इसीलिए ऐसी वीडियो मैं बनाती हूँ और बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर आप बिगनर हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि फिर आपको हर वीडियो से कुछ न कुछ तो ज़रूर अलग सीखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज जो जो काम मैं करूँगी पूरा दिन रिकॉर्ड करूँगी और दोपहर तक काम हो जाएगा। आज संडे है, वीडियो आपके पास मंडे को आ जाएगी, क्योंकि फिर सेम डे सारा काम करके फिर वीडियो का काम कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ये दोस्तों सारे शेड लविंग प्लांट है जो कि मेरी सीढ़ियों में रखे हैं, कुछ मेरी बैक साइड वाली बैल्कनी में रखे हैं जहाँ पर भी शेड रहती है। अब गर्मियों में वहाँ धूप आएगी तो अभी इंडोर ज़रा इनको सेट करेंगे, रूम के अंदर थोड़ा देखेंगे एरिया वगैरह, तो वो फ्यूचर में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी चलिए ज़रा ज़रूरी काम कर लेते हैं। आउटडोर वाले प्लांट में सभी में गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि अभी इन पौधों में मुझे ग्रोथ इतनी अच्छी नज़र नहीं आई है। तो पहले तो करेंगे गुड़ाई सभी प्लांट्स की अच्छे से, ताकि मिट्टी में थोड़ी एरिएशन हो। और कुछ पौधों में पानी ऑलरेडी है, क्योंकि जो पौधा सूखता है उसी हिसाब से पानी दिया जाता है, तो कुछ में पानी होता है कुछ में नहीं होता है, और इससे चेकिंग हो जाएगी। सफाई करना भी ज़रूरी होता है पौधों की मिट्टी की। एक तो उसमें एरिएशन होती है मिट्टी में, जिसके कारण फंगस के चांस कम रहते हैं। दूसरा, पत्तियों की सफाई करते रहते हैं तो पौधे साफ नज़र आते हैं। तो वैसे तो मुझे ये सारे पौधे जो है वो धोने भी थे, लेकिन वो काम भी अगर करूँगी तो पूरा दिन इसी काम में निकल जाएगा, तो फिर हालत ख़राब हो जाती है एक साथ ज़्यादा काम करने में। तो वो मैं अगले संडे करूँगी। इनको सिर्फ धोने का काम ही बच जाएगा, बाकी सारे काम आज ख़त्म हो जाएंगे लगभग। तो अब मैं इसमें जैसे सभी में गुड़ाई करने के बाद ये वाला जो फर्टिलाइज़र है ये डालूंगी। ये फर्टिलाइज़र जो है ये सीवीड है और ये ग्रैनुअल फॉर्म में है। ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है, वैसे नर्सरी वाले भी रखते हैं। कोशिश किया कीजिए लोकल चीज़ें लेने की, थोड़ी सस्ती पड़ती हैं। ऑनलाइन अगर जाते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अक्सर जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ उनके लिंक रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं। चीज़ें वही डालती हूँ दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ या यूज़ करती हूँ, कभी कभी मंगवाती रहती हूँ। अभी मुझे यहाँ बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत कम हो गया है लेकर आना, लेकिन फिर भी एक दो आइटम आ ही जाता है। तो जो ये फर्टिलाइज़र है ये सिर्फ 1 चम्मच ही मैंने डाला है पर पॉट के हिसाब से। छोटे गमले में आधा चम्मच, बहुत छोटे में 10 से 15 दाने, उस हिसाब से। और साथ में ही पत्तियों की सफाई भी करती जाऊंगी, जो डेड लीव्स हैं, क्योंकि अभी क्या होगा कि ग्रोथ प्लांट स्टार्ट करेगा लेकिन पुरानी पत्तियां भी डेड होंगी। कुछ बहुत पुरानी जो पत्तियां होंगी वो डेड होंगी। कुछ ये सीढ़ियों का है, कुछ मेरा डॉग जो है वो भी पत्तियों को तोड़ देता है, कभी कभी हो जाता है उससे भी ये काम। तो वैसे तो बहुत कम होता है ऐसे, पर वो तोड़ देता है तो वो टूटने के बाद सूख जाती हैं। कुछ इस तरीके की पत्तियां जो मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं उनकी टिप्स सूख जाती हैं, क्योंकि अब सर्दियों में पानी हमने कम दिया, तो वो भी थोड़ी सी ट्रिम कर दूंगी। जब सूखी पत्तियां हम निकाल देते हैं, सफाई किए हुए प्लांट अपने आप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हैं ये फर्न है और इसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, नई ग्रोथ आपको नज़र आ रही होगी। तो गुड़ाई करके इसमें भी कंपोस्ट डालूंगी। सही समय होता है फर्न की केयर करने का ये, जब यहाँ पर इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो जो जून जुलाई का महीना होता है वो इनके लिए फिर ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है कि प्लांट खराब हो जाएगा, क्योंकि जब इनकी इम्यूनिटी मानिए जब अच्छी हो जाती है तो ये गर्मी को भी सहन कर लेते हैं। दोस्तों गर्मियों में फर्न पे बस पानी का छिड़काव 1-2 दिन में करते रहें, अच्छे से उनको धोते रहें तो ग्रोथ होती है। ये यहाँ पर रबर प्लांट है, इनमें भी डाल देती हूँ हल्का हल्का अभी, पर इनमें गोबर की खाद डालूंगी बाद में। अभी मेरे पास जो खाद है वो खत्म हो गई है इन पौधों के लिए, सारी आउटडोर में लग गई, इसीलिए भी। ये देखिए अभी ब्लूमिंग जो लास्ट है वो ये वाली है। इन सभी में भी थोड़ा थोड़ा डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ताकि जो ब्लूम आने वाले हैं वो अच्छे से ब्लूम हो जाएं। जिन पौधों में पानी नहीं था दोस्तों उनमें मैं खाद अभी जो हमने फर्टिलाइजर डाला है उसके ऊपर पानी डाल दूंगी, ताकि वो सेट हो जाए और धीरे धीरे प्लांट को मिलता जाए। सूखी मिट्टी में फर्टिलाइजर कभी नहीं डालना चाहिए, चाहे फर्टिलाइजर कोई भी हो, कितना भी माइल्ड हो।
इसके अलावा दोस्तों अभी मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूंगी किचन वेस्ट से जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र, बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं। आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो बन रहा है मेरा। ये हैंगिंग बास्केट हैं, इनमें ग्रेनुअल वाला डालना बहुत इजी रहता है, क्योंकि फिर पानी का क्या होता है कि पानी नीचे टपकता है तो वो वेस्ट ही होता है कहीं ना कहीं। तो ग्रेनुअल वाला ही इसमें फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ और ऊपर से बहुत हल्का हल्का पानी डालूंगी। सबकी मिट्टी मैंने पहले ही सुखा रखी है। हैंगिंग बास्केट्स में पानी जो है वो उसी हिसाब से जाता है, तो इसीलिए पहले मिट्टी इनकी सूख गई थी, तो इनमें पानी मैं डाल दूंगी साथ की साथ ही, ताकि फर्टिलाइज़र का असर अच्छा हो सके। इसके अलावा देखिए दोस्तों, फाइनली सफाई के बाद इतना कचरा निकला है। पत्तियां काटी हैं, ट्रिम की हैं जिन जिन की इस हिसाब से, और सभी पौधों में अब मैं ये काम खत्म कर चुकी हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ अब जा रही हूँ, लास्ट काम ये सारा हो गया है। तो दोस्तों अब ये दोपहर भी पूरी नहीं हुई है, 11 बजे का टाइम है। ब्रेकफास्ट वगैरह किचन का सारा काम निपटा के अब मैं ये काम करूँगी, और ये काम है रीपॉटिंग का। तो ये काम मैं अक्सर इसी टाइम पे करती हूँ। यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ पर सारा वही कचरा रहता है मेरा, मिट्टी, जो भी खाद वगैरह मिट्टी सब यहीं इकट्ठा रहता है। तो बड़े गमले का यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मधुकामिनी है। इसके बाद जो भी प्लांट है उन सभी को मैं उनके गमलों के हिसाब से रीपॉट करूँगी। मधुकामिनी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है, रूट बाउंड हो रखा है अभी, तो इसीलिए इसको रीपॉट करना बहुत ज़रूरी था, और ये सही समय होता है रूट बाउंड पौधों को, नए पौधों को रीपॉट करने का। हाल ही में आपके साथ वीडियो शेयर किया था शॉपिंग का, तो बीच में वो प्लांट भी हैं, कुछ पुराने प्लांट हैं जो पहले से वेट कर रहे थे रीपॉटिंग का, तो ये सही समय है रीपॉटिंग के लिए। तो मधुकामिनी के लिए मैंने जो सॉइल मिक्सचर लिया है दोस्तों, नॉर्मल लिया है, बस इसमें जो पत्तों की खाद है वो ली है मैंने, इसके लिए अच्छी होती है वो खाद। इसके अलावा गोबर की खाद भी अच्छी होती है, लेकिन गोबर की खाद ख़त्म हो गई, जैसा मैंने बताया आपको पहले ही, मैं आउटडोर प्लांट्स में उसको डाल चुकी हूँ। तो लेकर आऊँगी, इतने ये प्लांट बेचारे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होगा, गर्मी बढ़ेगी अब आगे आगे, तो बेहतर है पहले ये काम कर लिया जाए। तो ये एरिया अब मेरा ऐसा ही रहता है। ये देखिए यहाँ पर, ये भी मैं अब सेम तरीके से रीपॉट कर लूँगी छोटे गमलों में, जो गमले खाली देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो मिट्टी है उसमें मैंने फंजीसाइड नहीं डाला है, साथ साथ अभी गमलों की मिट्टी में ही डालती जाऊँगी। और ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ये भी मैं रिपोर्ट करूँगी, और बाकी जो आपके साथ शेयर किए थे वही हैं, सबको रिपोर्ट करूँ। नीचे छोटे छोटे ग्रैनुअल डाल रही हूँ, ताकि पानी जो है वो नीचे ना रुके और अच्छे से ड्रेनेज रहे, जो ड्रेनेज होल्स हैं वो ब्लॉक ना हो। इनसे एक बेनिफिट ये होता है कि ब्लॉक नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और मिट्टी भी नहीं निकलती है, सेट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये जिंजर प्लांट, इसको रिपोर्ट करूँगी। इसकी मिट्टी जो है वो एक्चुअली गीली और चीकनी है, ये देखिए बिल्कुल चीकनी मिट्टी थी इसकी। तो इसको रिपोर्ट करते वक्त मैं ज़रूर फंजीसाइड डालूंगी। दूसरा मिट्टी ये देखिए बिल्कुल चीकनी है। और ये प्लांट क्या होता है कि अगर इनकी सारी मिट्टी मैं हटाऊं, मान लो चीकनी मिट्टी, तो ये ग्रो करने में फिर अच्छे से नहीं स्टार्ट करता है ग्रोथ अपनी, और रुक जाता है। इसीलिए सारी मिट्टी नहीं हटाऊंगी, आधी हटाकर लगा दूंगी। और साथ में दोस्तों फंजीसाइड डाल रही हूँ, क्योंकि फंगस इन दिनों इनमें आ सकती है। दूसरा मिट्टी बिल्कुल गीली है और ये प्लांट थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो फंजीसाइड मिट्टी की लेयर में मैं मिला देती हूँ ताकि सीधा जड़ों को मिल सके, इसीलिए। और मिट्टी में मैंने नहीं मिलाया हुआ है यहाँ पर, तो इसीलिए भी साथ साथ सारे ही पौधों में डाल दूंगी, ताकि फंगस वाला काम जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये रिपोर्ट हो गया है। और मेन स्टेम को कभी भी मिट्टी से ना दबाया करें। कई बार आता है कि रिपोर्ट करते प्लांट खराब हो जाता है या ग्रोथ स्टार्ट नहीं करता है। जब हम मेन स्टेम को दबा देते हैं तो भी ये काम होता है। यानी पहले जहाँ तक मिट्टी है उस मिट्टी को ऊपर ही रखें, उसमें नई मिट्टी ऊपर ऐड ना करें। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं रीपॉट रोज़ वाले प्लांट को, वाइट रोज़ को, और इसकी मिट्टी भी चीकनी है, ये देखिए बिल्कुल, इसीलिए फंजीसाइड इसमें भी डाल लिया है। तो रोज़ की मिट्टी में भी मैंने सेम वही की जो पत्तों की खाद है वही ली है। इसको भी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो ये काम मेरा चल गया। अभी नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगी कि खाद मैं ले आऊँ, ताकि जिन पौधों में अभी उसकी ज़रूरत है वो डाल सकूँ। तो ये रीपॉट हो गए हैं दोस्तों यहाँ पर लगभग सारे ही प्लांट। और अब इनमें जो डालूंगी, मैं डालूंगी एप्सम सॉल्ट का पानी। रीपॉट करने के बाद एप्सम सॉल्ट का पानी बहुत अच्छा काम करता है, तो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जड़ों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है ये।
और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, ये मेरी 2 लीटर की बॉटल है तो 2 लीटर के हिसाब से आप लगा सकते हैं, 2 चम्मच जाएंगे। और इसकी मेरी मिट्टी गीली थी ऑलरेडी, तो इसमें मैं वैसे ही डाल देती हूँ ताकि इसमें बाद में फिर अलग से काम ना करना पड़े या मैं भूल ना जाऊं, तो ऊपर ही डाल दिया, जब नेक्स्ट वाटरिंग होगी तो नीचे चला जाएगा। तो ये काम भी कर सकते हैं। मिट्टी ऑलरेडी गीली है तो एप्सम सॉल्ट को आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं जब रीपॉट किया हो। तो अब मैं जिनमें नहीं पानी दिया था उनमें इससे पानी दे दूंगी और पत्तियों पर भी छिड़क दूंगी ताकि पत्तियों को भी थोड़ा पोषण मिल जाए, झड़े ना। वैसे जड़ों से भी वो चीज़ें मिल जाती हैं। रीपॉटिंग के बाद एप्सम सॉल्ट ज़रूर दिया कीजिए और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वैसे मेडिकल स्टोर्स पर भी मिल जाता है और अब तो नर्सरी वाले भी रखते हैं दोस्तों। जब जाते हैं लिस्ट बनाकर जाया कीजिए अपनी चीज़ों की, तो हेल्प हो जाती है, आपको पता रहता है कौन सी चीज़ चाहिए हमें और कौन सी ज़रूर लेनी है। तो यहाँ पर सभी पौधों में पत्तियों से लेकर मिट्टी तक मैं आराम से इसको डाल दूंगी एप्सम सॉल्ट के पानी। तो दोस्तों पानी का काम हो गया और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग्स जो मैंने लगाई हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट हैं तो कुछ किसी दोस्त यार के लिए लगाई हैं, बहन भाई सब बोल देते हैं कटिंग लगाने के लिए, तो उनके लिए ये कटिंग तैयार हो रही हैं। जो चली वो उसके पास चली जाएगी, नहीं चली तो फिर रहने देंगे। ये रोज़ की कटिंग है और ये इस तरीके से अलग अलग प्लांट्स की कटिंग जो है वो मैंने लास्ट वीक लगाई थी, तो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब फाइनल काम है दोस्तों सफाई का, तो वो कर लूँगी और उसके बाद मेरा काम जो है 15 दिन का डन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों इंसेक्टिसाइड का और फंजीसाइड का स्प्रे मैंने फरवरी में कर लिया था, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 15 दिन ही मुश्किल से हुए हैं, जिसके कारण अभी उसको नहीं करूँगी, उसको करूँगी मैं अब मार्च के एंड में। इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का ये लास्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद मैं फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं करूँगी बारिशों तक, लेकिन इंसेक्टिसाइड का प्रॉपर दवाई का इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसमें मैं नीम ऑयल या फिर साबुन के पानी का जो हम घर पे बनाते हैं चीज़ें, उनका इस्तेमाल करती रहूँगी। इन दिनों क्या होता है कि मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया भी है कि जो पौधे अभी मरेंगे, यानी कि जो अब ख़त्म होंगे सीजनल प्लांट, वो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स का अटैक उन्हीं पर होता है और वही कुछ ना कुछ गार्डन में छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण पौधे एक के बाद इस प्रॉब्लम की चपेट में आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको गार्डन में ज़रूर टाइम टू टाइम करती रहनी चाहिए। ऐसे चैनल जिन पर आप विश्वास करते हैं उनको आप फॉलो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि सभी अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वीडियो में सारी बातें बता पाना मुश्किल होता है। इसीलिए आप उनको वीकली कम से कम एक वीडियो तो उनका ज़रूर देखा कीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। किसी ने अभी नई गार्डनिंग शुरू की है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।